हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं लाइन फॉलोअर रोबोट। लेकिन आज का ये रोबोट लाइन फॉलो के अलावा और भी कुछ कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि प्रोग्रामिंग चेंज करके एक रोबोट से क्या क्या करवाया जा सकता है। तो चलिए बनाते हैं ये रोबोट। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे ऐसे ही नए आने वाले वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये रोबोट को बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए हमें चाहिए दो 1000 माइक्रोफैराडे 25 वोल्ट कैपेसिटर, दो 104 पीएफ कैपेसिटर, दो 33 पीएफ कैपेसिटर, एक आर्डिनो यूनो बोर्ड जिसमें हम प्रोग्रामिंग करेंगे, और एक 28 पिन आईसी बेस, एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी 7805, एक L293D मोटर ड्राइवर आईसी और एक 16 पिन का आईसी बेस, एक ग्रीन एलईडी, एक 16 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल, तीन 10 किलो ओम रेजिस्टेंस, दो 4 पिन पुश बटन, एक 15 सेंटीमीटर का एफआरसी केबल या फिर बेल्ट केबल। सेंसर के लिए 6 IR एलईडी, 6 फोटो डायोड, 6 1 किलो ओम रेजिस्टेंस और 6 10 किलो ओम रेजिस्टेंस, और दो माइक्रो गियर मोटर जो रोबोट को चलाने में यूज होगी। और दो सेल जिससे हमारी ये मोटर चलेगी, और एक 9 वोल्ट की बैटरी कि जो सर्किट चलाने में हम उसका यूज करेंगे, और इसको लगाने के लिए एक बैटरी कैप और एक 2 वायर कनेक्टर। तो ये सब कंपोनेंट की हमें रिक्वायरमेंट होगी रोबोट बनाने के लिए, और ये है लिस्ट जिसको आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के ऊपर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सब कंपोनेंट हटा देंगे और बनाते हैं सर्किट। तो सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले हमें पीसीबी बनानी पड़ेगी, जिसका लेआउट ये है, जिसको हमने ग्लॉसी पेपर के ऊपर प्रिंट कर दिया गया है, और ये पीसीबी पे हम इसे प्रिंट करेंगे। उसके लिए हम दोनों पीसीबी के लेआउट को काटकर अलग कर देंगे और पीसीबी को लेआउट के साइज का काट लेंगे। लेकिन उससे पहले हम बर्तन धोने वाले स्क्रबर की मदद से पीसीबी को अच्छे से साफ कर लेंगे और काट के लेआउट को उसके ऊपर रख कर प्रेस की मदद से लेआउट की इंक को कॉपर प्लेट के ऊपर छाप देंगे। अगर आप प्रिंटिंग प्रोसेस का फुल वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं। अब हम दूसरी प्लेट पर भी सेम ऐसे ही प्रिंट कर देंगे। दोनों लेआउट प्रिंट हो जाने के बाद हम उसको ठंडा करके उसके ऊपर का पेपर हटा लेंगे, और अगर उसमें कोई भी ट्रैक बाकी रह जाए तो उसको परमानेंट मार्कर या फिर व्हाइटनर की मदद से अच्छे से फेयर कर लेंगे, जिससे हमारा कोई भी ट्रैक बाकी ना रह जाए, कुछ इस तरीके से। और अब हम एक ट्रे में प्लेट को रखकर उसमें FeCl3 सॉल्यूशन, जिसे हम ईचिंग सॉल्यूशन भी कहते हैं, वो डालकर अच्छे से ईच कर लेंगे, जिससे इंक के नीचे का कॉपर बच जाएगा और बाकी सब पिघल जाएगा, जिससे हमारे सिर्फ ट्रैक ही बाकी रहेंगे। ये प्रोसेस भी पीसीबी प्रिंटिंग के वीडियो में डिटेल में बताई गई है। 10 मिनट बाद ईचिंग हो जाने पे हमने प्लेट को निकालकर पानी से अच्छे से धो लिया है और साफ कर लिया है, जिसमें अभी भी इंक लगी है कि जो कुछ ऐसे दिखेगी। और इस इंक को निकालने से पहले जहाँ जहाँ पर भी हमें ड्रिल करना है वहाँ पर हम ड्रिल कर लेंगे, जिसके लिए हम कोई भी ड्रिल मशीन का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ड्रिल हो जाने के बाद हम इसके ऊपर लगी इंक को साफ करने के लिए घर में बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल होने वाले स्क्रबर से इसको अच्छे से साफ कर सकते हैं। और ये साफ होने के बाद प्लेट कुछ ऐसी दिखेगी। आप दोनों प्लेट में अंतर अच्छे से देख सकते हैं। अब दोनों प्लेट साफ होने के बाद अब बारी है कंपोनेंट लगाने की। सबसे पहले हम 28 पिन आईसी बेस लगाएंगे प्लेट पे कुछ यहाँ पर इस तरीके से, और उसे सोल्डरिंग भी करते जाएंगे जिससे कि वो निकले नहीं।
और अब हम दूसरा 16 पिन आईसी बेस भी लगा देंगे यहाँ पर। अब हमारे दोनों आईसी बेस लग चुके हैं, जिसे हमने सोल्डरिंग भी कर दिया है। अब हम सर्किट में दिखाए गए तरीके से बाकी के कंपोनेंट भी सोल्ड कर देंगे। आप ये डायग्राम डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के ऊपर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम दो 1000 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को यहाँ पर लगाएंगे और उसकी टांगों को काट कर सोल्डरिंग भी कर लेंगे कुछ ऐसे। अब 7805 आईसी यहाँ पर सोल्ड होगी। (16 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल यहाँ पर। उसके दोनों बगल में 33 पीएफ कैपेसिटर और 104 पीएफ के दो कैपेसिटर दो बड़े कैपेसिटर के पास कुछ ऐसे जैसे वीडियो में दिखाए गए हैं। अब दो में से एक पुश बटन यहाँ और दूसरा यहाँ पर, और दो 10 किलो ओम रेजिस्टेंस कुछ इस जगह पर, और एक यहाँ एलईडी के लिए, और दो 104 पीएफ कैपेसिटर रेजिस्टेंस के बगल में, और एलईडी का यहाँ ऊपर की ओर। आखिर में वायर कनेक्टर को यहाँ कनेक्ट कर देंगे। अब ये हमारी कंट्रोल सर्किट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ये दोनों सेल को आपस में ऐसे कुछ एक वायर की मदद से जोड़ देंगे, कुछ ऐसे, और इस वायर के टर्मिनल को इन सेल के ऊपर जोड़ देंगे और दोनों सेल को वायर की मदद से पीसीबी पे बांध देंगे कुछ ऐसे, जिसके लिए हमने पीसीबी के लेआउट में पहले से ही छेद रखे हैं। और अब हमारे दोनों सेल पीसीबी से अच्छे से बन चुके हैं। ठीक वैसे ही हम 9 वोल्ट की बैटरी को भी पीसीबी के ऊपर लगा देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आर्डिनो के इस आईसी को प्रोग्राम करके लगाना है सर्किट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन उससे पहले हम सेंसर सर्किट कंप्लीट कर लेते हैं, जिसके लिए हम इस प्लेट पर कुछ इस डायग्राम में दिखाई गई जगह पर कंपोनेंट लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 6 IR एलईडी को लगाएंगे कुछ ऐसे, और सारी एलईडी लग जाने के बाद उसके एक्सेस टर्मिनल को काट लेंगे और उसको सोल्डरिंग कर लेंगे। उसी तरह उसके राइट साइड में फोटो डायोड भी लगा देंगे और उसको भी सोल्डरिंग कर लेंगे। और बाकी के कंपोनेंट को इस सर्किट में दिखाए गए तरीके से उसकी जगह पे लगा देंगे। और ये सब कंपोनेंट सोल्डरिंग हो जाने के बाद हमारी दोनों सर्किट कंप्लीट हो चुकी है। अब रोबोट बनाने के लिए सेंसर सर्किट पर मोटर लगाने के लिए सबसे पहले हमें मोटर के टर्मिनल पे वायर लगाने पड़ेंगे कुछ ऐसे, जिससे हम मोटर को सर्किट के ऊपर जोड़ेंगे। अब हमने मोटर को भी सेल की तरह वायर से जोड़ दिया है और अब हम कंट्रोल सर्किट को सेंसर सर्किट से जोड़ेंगे, जिसके लिए हमें बेल्ट वायर की जरूरत पड़ेगी। बेल्ट वायर के इस टर्मिनल को सेंसर सर्किट के ये कनेक्टर के ऊपर कुछ ऐसे लगाना रहेगा। और बेल्ट वायर के दूसरे एंड को कंट्रोल सर्किट के इस पॉइंट के ऊपर कुछ ऐसे लगाएंगे और बाकी के मोटर टर्मिनल को भी बेल्ट वायर की मदद से जोड़ लेंगे। और दोनों मोटर के ऊपर अब हम व्हील लगा लेंगे। अब रोबोट की बॉडी को जोड़ने के लिए थर्मोकोल शीट के एक टुकड़े को पीसीबी से जॉइंट कर लेंगे और इसको डबल साइडेड टेप की मदद से चिपका लेंगे। और रोबोट की बॉडी को बैलेंस करने के लिए एक कैस्टर व्हील को वही डबल साइडेड टेप की मदद से इस पोजीशन के ऊपर लगा देंगे।
और अब 2 पिन कनेक्टर यहाँ पर और बैटरी कैप को यहाँ पर लगा के रोबोट को कंप्लीट कर लेंगे। अब आर्डिनो की इस आईसी को प्रोग्राम करके यहाँ पर लगाकर रोबोट की बॉडी को हमने कंप्लीट कर लिया है और आर्डिनो का कोड आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे से डाउनलोड कर सकते हैं और आर्डिनो बोर्ड में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए अब हम रोबोट को चला के देखते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने वीडियो पूरा देखा है मतलब कि आपको वीडियो पसंद आया ही होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे ऐसे नए वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए अब मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम प्रोग्रामिंग चेंज करके देखेंगे कि ये रोबोट कौन कौन से और काम कर सकता है। तब तक के लिए गुड बाय।